जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्रम मिलाने के लिए, प्रधानमंत्री का क्रम, पहले प्रधानमंत्री, दूसरे, तीसरे, ऐसे करके क्रम मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सबको आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहता हूं कि पहले वो क्लास देख लीजिए जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में अलग अलग जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? वैसे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल अगर ऐसे ही पूछा जाए तो 5 साल रहते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री का जो क्रम है, भारत के प्रधानमंत्री जो हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इन सब का, और वर्तमान समय में मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन सब के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है क्रम और क्या स्थिति बनी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जैसा कि आप जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी जो है संस्था के रूप में जानी जाती थी और माउंटबेटन, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, माउंटबेटन ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसी के साथ ही प्रधानमंत्री बनाए गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 यानी कि संविधान जब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरीके से लागू किया गया। लेकिन उसके पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा के लोगों के द्वारा एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित करके चुनाव आयोग का गठन किया गया। कब? 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो सुकुमार सेन जी को बनाया गया था। सुकुमार सेन जी ने पूरे भारत में चुनाव करवाया। 1950 में इससे 52 तक चुनाव हुआ। उसके बाद पहली बार लोकतांत्रिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। लेकिन और उसके बाद 1950 से लेके वर्तमान समय तक लगातार लोकसभा का चुनाव होता आया है। लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उन्हीं को इस पद पे आसीन किया गया है। तो एक एक क्रम करके हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या सिस्टम बना जब देश आज़ाद हुआ। उस परिस्थिति में कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संविधान सभा के द्वारा ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद फिर चुनाव होता है 1950 से 52 तक। फिर पहली बार लोग चुनकर लोकसभा में आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और तब से वर्तमान समय तक ये क्रम चलता आ रहा है। तो एक एक करके हम चीज़ों को देखते चलेंगे। चलिए, पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी से इनका कार्यकाल कब तक है? 1947 से लेकर 1964 तक है। 1947 से लेकर 1964 तक है। इनके बारे में 2-3 बातें आपको याद रख लेनी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। कितना रहा है भैया? 16 वर्ष 9 माह 12 दिन। 16 वर्ष 9 माह 12 दिन ये इनका कार्यकाल रहा है। और पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इतनी बातें यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। 47 से 64 तक। उसके बाद 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल कब तक रहा है? 1964 से 1966 तक। 1964 से लेकर 1966 तक रहा है। आप जानते होंगे कि एक दुर्घटना में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है
और फिर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। हम देखेंगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जब डेथ हो जाती है तो उस समय गुलजारी लाल नंदा जी थे। गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चलिए वो हम देखेंगे आगे, है ना। लेकिन अभी इनका कार्यकाल देख लीजिए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी जी को बनाया गया। 64 में जब 66 में इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो फिर इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 1966 से लेके 1977 तक रही हैं ये, 66 से लेके 77 तक रही हैं। कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं, लेकिन एक कलंक रहा है इनके ऊपर जो आपातकाल लगाया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा कर ही ली है। आपातकाल की जो व्यवस्था है उनके समय में हुई थी, तो वो एक बड़ा ही उनके ऊपर कह सकते हैं कि एक धब्बा है। और भी कुछ ऐसे काम किए गए, जैसे लोगों को लगा कि नसबंदी वगैरह की जो योजना चलाई गई थी इन्हीं के समय में चलाई गई थी, तो उन सब से जो जनता थी दुखी थी। उसके बाद फिर चुनाव होता है, फिर इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है इंदिरा गांधी जी को। उसके बाद फिर जब चुन के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इनका कार्यकाल कब तक रहा है, 1977 से 1979 तक। इनके बारे में एक दो बातें हैं। ये मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि मोरारजी देसाई हैं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई हैं। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई हैं। ये 3-4 बातें आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्या क्या भैया, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पहले जो है प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये 3-4 बातें आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। अब 77 के बाद जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया 79 में, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाए गए चौधरी चरण सिंह। 79 से लेके 80 तक, 1979 से लेके 1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद इनके बारे में एक दो बातें, लोकसभा का कभी सामना नहीं करना पड़ा इनको, यानी कि लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। ये बताया जाता है कि इनका जो बहुत छोटा कार्यकाल रहा है, ये लोकसभा कभी गए ही नहीं, है ना। और तो इनके बारे में यही एक क्वेश्चन बनता है चौधरी चरण सिंह के बारे में, 79 से 80 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर चुनाव होता है, फिर इंदिरा गांधी चुनाव जीतती हैं। कब, 1980 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा है, 1980 से 84 तक। तो आप अगर ये याद नहीं रखेंगे ईयर वाइज, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में क्रम मिलाने के लिए। और ये जो फैक्ट है, जो 2-3 की पॉइंट है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बनती है 1980 से 84 तक। इन्होंने फिर से सत्ता में अपना प्रभुत्व कायम किया। उसके बाद फिर इनकी डेथ होती है 84 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1984 में इनकी डेथ हो जाती है, या कह सकते हैं कि इनकी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये इनका कार्यकाल रहता है 1984 से लेके 1989 तक, 1984 से लेके 89 तक। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे कम पूछा जाएगा एग्जाम में, सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, 8वें क्रम के जो प्रधानमंत्री हैं, 8वें क्रम के विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया। राजीव गांधी की इनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ, राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया। ये कब बने हैं भैया, तो 1989 से 1990 तक, 1989 से लेकर 90 तक रहे हैं। और इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और ये जो है पहले प्रधानमंत्री बने जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। जैसा कि आप लोग, हम आगे पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे या मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जो विश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में सत्ता पक्ष लाती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष लाता है। कहाँ, लोकसभा में। उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार है वो गिर गई, और फिर से चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर जी को कब से कब तक कार्यकाल रहा इनका, 90 से लेके 91 तक। 90 से लेके 91 तक इनका कार्यकाल रहा है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 10वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे वीपी नरसिम्हा राव जी। 1991 से लेके 1996 तक।
1991 से लेकर 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में एक दो बातें हैं। पद ग्रहण करते समय किसी सदन का सदस्य नहीं थे। जो वी नरसिम्हा राव जी हैं, ये जब प्रधानमंत्री बनाए गए तब ये किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री उसे बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेगा तो किसी भी कंडीशन में उसे 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो प्रधानमंत्री पद से वो हटा दिया जाएगा। ये कंडीशन थी। तो बीपी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनाया गया था उनको। कब? 1991 से 96 तक। बाद में इन्होंने प्रधान सदन में जो है अपनी सदस्यता ली, फिर जो है कंटिन्यूटी के साथ प्रधानमंत्री रहे। चलिए, हमने 10 प्रधानमंत्री को देख लिया है, 10वें क्रम के प्रधानमंत्री को। अब आते हैं 11वें क्रम के प्रधानमंत्री के बारे में। कुछ 2-3 बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। 11वें प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए गए। ये इनका कार्यकाल कब तक रहा है भैया? तो इनका कार्यकाल रहा है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। 1 जून 1996 तक। इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका। कितने दिन का? 13 दिन का। 13 दिन का इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो आप बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसके बाद जब इनकी सरकार गिर गई, फिर एच.डी. देवेगौड़ा साहब आए। एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल कब तक रहा है? 1996 से 1997 तक। देखिए, 1996 और 97 और 98 ये 2-3 सालों में प्रधानमंत्री कैसे बदल रहे हैं और उस समय देश की कंडीशन क्या थी, ये सोचने वाली बात है। बड़ा उठापटक होने के नाते जो है काफ़ी परिस्थितियाँ विपरीत थी और कुछ जैसे कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाए। काफ़ी कुर्सी के चक्कर में काफ़ी उठापटक रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, 13 दिन का रहा है। उसके बाद जब इनकी सरकार गिरी तो एच.डी. देवेगौड़ा जी आए। उन्होंने 1996 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। इंद्र कुमार गुजराल जी आए हैं। 1997 से 1998 का कार्यकाल रहा है। फिर से जो है एक बार वाजपेयी जी सत्ता में आते हैं और इनका कार्यकाल तब होता है 13/3/1998 से 13/1/1999 तक। ये इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद फिर दोबारा जो है इनको 15वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में फिर बनाया जाता है वाजपेयी जी को 1999 से 2004 तक। अब ये 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले 13 दिन के लिए बने हैं। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि अब क्रम से चीज़ें चलेंगी। 5-5 साल लगभग जो है इनका कार्यकाल होगा। जैसे वाजपेयी जी हैं तो 1999 से 2004 तक रहे हैं, 15वें क्रम में आए। फिर 16वें क्रम के जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी हैं, 2004 से लेकर 2014 तक रहे हैं। और 2014 से लेकर वर्तमान समय तक, 14 में चुनाव हुआ, 19 तक, 19 में फिर चुनाव हुआ और वर्तमान में 23 चल रहा है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ इस क्रम को थोड़ा ध्यान देना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई। इसको याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा याद करने का तरीका जो है वो अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। हम इसको रफ कर दें, फिर रफ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं अगर आ जाए तो। हाँ, ये जलई मोचई रविचंद, जलई मोचई रविचंद वाह ई आम। चलिए, इसको कैसे याद करेंगे? जलई मोचई रविचंद, 3 नाम हैं, जलई मोचई रविचंद। ये जब आम खाए तो इन्होंने कहा वाह ई आम, ई आम, जलई मोचई रविचंद वाह ई आम। ये प्रधानमंत्री को याद करने का क्रम है। कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जलई। उसके बाद मोचई से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी।
जलई मुचई रविचंद। अब फिर रा से राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर राजीव गांधी, फिर वीपी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद मनमोहन सिंह और फिर यहाँ मोदी जी, है ना। मनमोहन सिंह के बाद आप लास्ट में जोड़ लीजिएगा मोदी जी। जलई मुचई रविचंद वाह ई आम। ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा ये देखना है हमको कि जब इनका, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, जब इनकी डेथ हुई तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाया गया, इसके बारे में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही हम नोट करके लिखे हैं कि देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए पटेल साहब के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन बना है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, तो पटेल साहब बनाए गए। ये एक पॉइंट यहाँ से देख लेना है। और दूसरा पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई है। ये 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनकी डेथ जो है उनके कार्यकाल में ही हुई है। अब एक बात और पूछा गया है, गुलजारी लाल नंदा जो थे वो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। कब बनाए गए, जब डेथ हुई जवाहरलाल नेहरू जी की 64 में और उसके बाद फिर ये लाल बहादुर शास्त्री जी की 66 में। तो दोनों कंडीशन में गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। कब बनाया गया, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। उसके बाद ये कब रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी की कंडीशन में। लाल बहादुर शास्त्री जी की जब डेथ हुई कब हुई है, तो 66 में हुई है। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन, गुलजारी लाल नंदा साहब। पटेल साहब के बारे में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और ज़रूरत अगर आपको लगती है कि हाँ स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम जो है 1-2 बार क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो किसी राज्य के सीएम भी रहे हैं। या फिर एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी सीएम नहीं बने हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ऐसे सीएम जो पीएम बने हैं आगे चल के वो कौन कौन से हैं। तो वहाँ से हम देखेंगे कि ऐसे सीएम जो बाद में पीएम बने हैं वो कुल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं ये भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मोरारजी देसाई हैं, उसके बाद ये कहाँ के सीएम थे, 1952 से 56 तक ये मुंबई के सीएम थे। कहाँ से, मुंबई के, है ना, महाराष्ट्र, आप तो जानते ही होंगे। वो ये मोरारजी देसाई के बारे में है, पहले थे। और दूसरे जो हैं चौधरी चरण सिंह हैं, वो यूपी के सीएम रहे हैं। कब से कब तक, 1967 से 68 तक। उसके बाद फिर दोबारा 1970 में ये यूपी के सीएम रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर के विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, ये भी यूपी के सीएम रहे हैं। और चौथे नंबर में नरसिम्हा राव जी की बात करेंगे हम, जो सीएम हैं बाद में पीएम बने हैं 1971 से 73 तक। ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं। और 91 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा है। तो देखा हमने कि पहले जो सीएम हैं जो बाद में पीएम बने हैं मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह यूपी से हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी से हैं और मोरारजी देसाई मुंबई से हैं। नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा साहब हैं, ये कर्नाटक के सीएम रहे हैं। एच.डी. देवगौड़ा साहब कर्नाटक के सीएम रहे हैं। और मोदी जी जो है वो गुजरात के सीएम रहे। कब से, 2001 से लेकर 2014 तक। 2014 में जो है इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और वर्तमान समय में ये प्रधानमंत्री। यहाँ से प्रधानमंत्री का ये जो चैप्टर है वो आज समाप्त होता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और 1-2 बार क्लासेस को देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चन आंसर लगाते चलिए। अब जो है अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जैसे हमने संघ की कार्यपालिका में देखा है, अब हम देखेंगे महान्यायवादी को।
महान्यायवादी के बाद फिर हम डायरेक्ट संसद पे आएंगे। अब जो क्लासेस हैं वो थोड़ी स्पीड से चलेंगी, आप लोग भी कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए और क्लास को रेगुलर तरीके से देखते रहिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।